हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम 3ds Max में बेसिक एनिमेशन कैसे करवा सकते हैं, तो ये बेसिक एनिमेशन करवाना हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि हम इस एनिमेशन को हम आफ्टर इफेक्ट में ले जाके उसको वहाँ पे रेंडर कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि आप आफ्टर इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो इसको अपनी एनिमेशन को रेंडर करवाने के लिए। तो वहाँ पे आप दो तरीके से अपने मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो। एक, या तो आप अपना सिंपल मॉडल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिंपल मॉडल वहाँ पे ले जाना है तो आप सिंपल इस मॉडल को OBJ फॉर्मेट में सेव करोगे और डायरेक्ट वहाँ पे 3ds Max में इंपोर्ट कर दोगे। तो वो तो आप डायरेक्ट सिंपल मॉडल को इंपोर्ट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको 3ds Max से एनिमेशन को भी आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए मैं आज बताऊँगा कि आप विद एनिमेशन अपने जो मॉडल को इंपोर्ट कैसे करवा सकते हो। तो अपने मॉडल को अगर आपको इंपोर्ट करवाना है आफ्टर इफेक्ट में तो उसके लिए आपको या तो सिंपल यहाँ से जाके एक्सपोर्ट करना है इसको, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आपको सिंपल .fpx या फिर आप जो OBJ ले सकते हो फॉर्मेट, तो आप इस दोनों फॉर्मेट में अपने इसको मॉडल को सेव करके और आफ्टर इफेक्ट में जाके इंपोर्ट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको एनिमेशन को करवाना है तो आपको एनिमेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले इसको एनिमेट करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको हमने ये की फ्रेम सेट किए हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे। तो उसके बाद आपको अपने जितने भी मॉडल्स के एनिमेशन चाहिए आप उन सभी को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे स्क्रिप्ट पे और यहाँ पे आपको करना है रन स्क्रिप्ट। तो रन स्क्रिप्ट करने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करना पड़ेगी ऑब्जेक्ट सीक्वेंस की, ये एक्सपोर्ट OBJ सीक्वेंस। तो इसका डाउनलोड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसको आपको पेस्ट कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस लोकेशन में जाना है, अपनी लोकल डिस्क पे जाके प्रोग्राम फाइल्स पे ऑटोडेस्क 3ds Max जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया है वहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है स्क्रिप्ट्स में, और स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है डायरेक्ट। जो भी फाइल रहेगी ये स्क्रिप्ट की उसको आपको सिंपल इस वाले फ़ोल्डर में, स्क्रिप्ट वाले फ़ोल्डर में पेस्ट करना है। उसके बाद हम फिर से जाएंगे 3ds Max में, और यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि आपने जो भी एक्सपोर्ट करना है उसको सभी को सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप स्क्रिप्ट में जाके रन स्क्रिप्ट करेंगे और यहाँ पे अगर वो शो नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट सीक्वेंस को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके बाद आप ओपन में जाके अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लोगे जहाँ पे भी आपको सेव करना है। इसके नीचे ये इन्होंने टाइम फ्रेम्स, अगर आपको सिर्फ 100 तक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 50 फ्रेम्स तक की एनिमेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करोगे एक्सपोर्ट पे, तो अब ये पर फ्रेम्स आपका जो है सीक्वेंस को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट कर लेगा तो यहाँ पे ये अपने आप भी बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपल इसको कट करना है, और मैं आपको फ़ोल्डर दिखा लेता हूँ जहाँ पे इसने एक्सपोर्ट किया है। तो ये वाला फ़ोल्डर है जो स्क्रिप्ट फ़ोल्डर, जिस पे हमने इसने पर फ्रेम्स की जो एनिमेशन है उसको सीक्वेंस में जो है एक्सपोर्ट कर दिया है। इसके बाद अब आपको सिंपल आफ्टर इफेक्ट में जाके इसको इंपोर्ट करना है। तो अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। तो ये हम आफ्टर इफेक्ट में आ गए हैं। तो आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद आपको सिंपल न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट जितने आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग पिक्सल पे रख के वो आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट को कर देता हूँ 720 और इसको करूँगा ओके। तो यहाँ पे ये हमने न्यू कंपोजिशन जो है क्रिएट की है। इसके बाद न्यू कंपोजिशन में क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू सॉलिड लेयर लेंगे और उसको हम नाम सिंपल रहने देंगे, क्योंकि ये जस्ट हम एग्जांपल के लिए शो करवा रहे हैं। तो हमने सिंपल एक ब्लैक सॉलिड यहाँ पे जो है एक लेयर अप्लाई की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लैक सॉलिड लेयर पे हम करेंगे इफ़ेक्ट में जाके तो एलिमेंट 3D, इसके लिए हमें चाहिए रहता है प्लगइन। तो एलिमेंट 3D अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जो भी हम 3D का जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी मॉडल रहते हैं अगर हमें आफ्टर इफेक्ट में उसको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें एलिमेंट 3D की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एलिमेंट 3D पे। तो जैसे ही एलिमेंट 3D यहाँ पे आप देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है। तो इसके बाद हम जाएंगे सीन सेटअप में। तो सीन सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एलिमेंट 3D ओपन हो के आ जाएगा। तो अगर आपको सिंपल 3D मॉडल इंपोर्ट करवाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट से करके उसको OBJ FPX को डायरेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमने
इमेज सीक्वेंस या OBJ सीक्वेंस को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है फाइल पे, इंपोर्ट में जाके हमें 3D सीक्वेंस को यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये हम उसी वाले फ़ोल्डर में हैं जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट जो सीक्वेंस को सेव किया था। तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाले सीक्वेंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट ओके कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो हमने 3ds Max में बनाया था वो एज़ इट इज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद आप चाहते हो तो यहाँ पे भी इसका जो मटेरियल जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जैसे इसका मटेरियल चेंज करना है तो आप यहाँ डायरेक्ट इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो भी अगर आपको अपनी पसंद का आप यहाँ से मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप इसकी लाइटिंग वगैरह यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो आप अपने तरीके से, लेकिन ये जस्ट हमने सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं कि हम सिर्फ एनिमेशन को कैसे इंपोर्ट करवा सकते थे आफ्टर इफेक्ट में। तो जैसे आप मटेरियल अप्लाई कर लोगे, यहाँ पे लाइट वगैरह सेटअप कर लोगे, उसके बाद आपको सिंपल ओके प्रेस करना है। तो ओके प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लेके हम यहाँ पे करेंगे कैमरा अप्लाई और यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे इसको प्ले करोगे तो ये एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो 3ds Max की एनिमेशन को आफ्टर इफेक्ट में लाके यहाँ पे रेंडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेंडर वो थोड़ा फास्ट होता है आफ्टर इफेक्ट में रेंडरिंग। और अगर आप 3ds Max में ही उसकी रेंडरिंग करोगे V-Ray से या किसी दूसरे रेंडर से तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है रेंडरिंग के लिए। वीडियोस वो बाद में देखेंगे जब आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल आएंगे, तो इसमें हम पूरा एलिमेंट 3D का पूरा वो देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम कैसे बेसिक से लेकर एडवांस उसमें एनिमेशन करा सकते हैं। तो इसके अलावा ये जो आप एनिमेशन देख रहे हो ये भी हमने आफ्टर इफेक्ट में ही क्रिएट की थी। इसमें हमने डायरेक्ट जो है मॉडल आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट किया था और ये जो सारी एनिमेशन है ये हमने 3ds Max में नहीं की थी, हमने सिंपल जो है आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट की थी। तो आप ऐसी एनिमेशन भी आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।